सो हाय गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू बिल्ड अ करियर इन आईटी। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग कि भाई कोडिंग तो आती नहीं है। मतलब बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि भाई हमें कोडिंग भी नहीं करनी है, हमें आईटी में जॉब भी चाहिए। तो मैं आज सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दूंगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ए टू जेड आपको पता चल जाएगा कि भाई मतलब सही में आईटी में जॉब पाना कितना ईजी है। मैं स्टार्ट करता हूँ आफ्टर इंजीनियरिंग से, बिकॉज आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड मैंने मेरी जो जर्नी है आफ्टर इंजीनियरिंग स्टार्ट की है। ओके। सो दो तरीके होते हैं, या तो आफ्टर इंजीनियरिंग आप या तो कैंपस थ्रू सिलेक्शन हो के आप जॉब पा लो, तो वो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर आपका कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरा तरीका ये है कि भाई आप कई स्टार्टअप से स्टार्ट करो। तो दोनों जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट आप अगर स्टार्टअप से जाओगे, बिकॉज आप 90% बच्चों को कैंपस से जॉब नहीं मिलती है, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब कॉलेजेस बढ़ गए, स्टूडेंट्स बढ़ गए। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बढ़ गई है। तो अगर आपका कैंपस से सिलेक्शन नहीं भी हुआ, ठीक है, तो आप मतलब डिप्रेशन में मत चले जाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो फ्रेशर्स को जॉब देती है। जैसा स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप बहुत बेस्ट है आईटी वालों के लिए, स्टार्टअप बहुत बेस्ट है, बिकॉज मैंने मेरी खुद की जर्नी एक स्टार्टअप से स्टार्ट की है। तो आप अगर स्टार्टअप में जाते हो तो स्टार्टअप से मतलब स्टार्टअप में आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड होगा। बट यही अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से, जहाँ आप कैंपस सिलेक्शन हो गया सपोज़ आपका, तो वहाँ पे आपको जितनी चीज़ें आप स्टार्टअप में सीखोगे उतनी आप मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं सीख पाओगे। बिकॉज़ वहाँ पे एक मतलब एक मीडियम होता है, जैसा आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता है, भाई वो ट्रेनिंग करो और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। तो प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि भाई आपको स्पेसिफिक मॉडल दिया होता है, जैसा एक सपोज़ करो कि एक पूरा मतलब एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हेडर फूटर मिडल मेन एरिया ऐसा है, तो आपको हेडर का काम दे देंगे, तो उसी में आपको मतलब मल्टीपल पीपल्स होते हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट में। जैसा एक टीम अगर 10 लोगों की पकड़ लो, तो 10 लोगों के टीम में मतलब एक हेडर पे काम करेगा, एक फुटर पे करेगा, एक मेन एरिया में करेगा, उसमें बैक एंड में एक करेगा, फ्रंट एंड में एक करेगा, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें डिवाइड होती है। बट यही चीज़ें अगर आप स्टार्टअप में देखोगे तो एक ही बंदा बहुत हो गया, दूसरा बंदा, बट मोस्टली एक ही बंदा सारी मतलब सारी फंक्शनैलिटी पूरी करता है। वो हेडर भी करेगा, फुटर भी करेगा, वो मेन जो कंप्लीट है मतलब पूरा पूरा सेक्शन वही डेवलप करेगा। उसके बाद हो सकता है कि भाई उसको बैकएंड की एपीआईज भी बनाना पड़े, तो वो टेक्नोलॉजी भी उसको सीखने को मिलेगी। और वहाँ पे लोग कम होते हैं, तो वहाँ पे जो अपना सर्चिंग पावर है वो बढ़ता है। ठीक है। बट आजकल आप देखोगे कि भाई बहुत सारे एआई आ गए मार्केट में, जैसा क्लॉड देख सकते हो आप, क्लॉड एआई हो गया, कर्सर एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, अमेजोन क्यू हो गया। तो बहुत सारे जो एआईज है, सब लोग और ये भी बोलते हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों का जो मतलब पर्पज़ है, जैसा आप आईटी में अगर एंट्री करते हो तो बहुत लोग बोलते हैं, आपको सुनने में भी आया होगा कि भाई अभी आईटी की जॉब जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, या फिर आईटी में जॉब नहीं मिलेगा, या फिर आईटी का अगर जॉब है तो वो सिक्योर नहीं है। तो ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर एआई आएगा भी तो वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो आप उसकी चीज़ें मतलब वो चीज़ आप माइंड से निकाल लो कि भाई जॉब चली जाएगी, जॉब किसी की नहीं जाएगी। हाँ, जॉब कम हो जाएगी, तो आप में अगर वो स्किल्स है, ठीक है, जो भी मतलब आपके नॉलेज के ऊपर है कि भाई आप उसको कितना सिक्योर कर पाओगे। ठीक है। तो जैसे आपने अगर स्टार्टअप से स्टार्ट किया, तो हो सकता है आपको टाइम लगे, आपकी सैलरी बढ़ने में टाइम लगे, बट आप जो चीज़ें सीखोगे, एक दो दो तीन साल आप अगर स्टार्टअप में निकालोगे, तो आपका एक मतलब जो स्टार्टअप में 2-3 साल का बच्चा, मतलब 3 साल अगर एक्सपीरियंस है आपका स्टार्टअप में, तो वो आप एमएनसी के 6 साल के बराबर कंपेयर कर सकते हो। अगर बट ये भी है कि एमएनसी में भी डिपेंड करता है कि भाई प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मतलब हर दोनों चीज़ों के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। जैसा आप एमएनसी में देखोगे तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर के तरीके से काम कैसे होता है, जैसा जीरा टिकट असाइन होती है, उसके उसमें स्टोरी पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें एक मतलब प्रोसेस से चलती है। बट यही अगर आप स्टार्टअप में देखोगे तो स्टार्टअप में वो चीज़ें आपको उतनी सीखने में नहीं मिलेगी, बट आप
आपकी जो कोडिंग स्किल्स है, कोडिंग नॉलेज है, वो बढ़ेगा। तो आप दोनों बेटर वे यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो अब किसी के क्वेश्चंस ये होते हैं कि भाई मतलब स्टार्टअप में भी जॉब कैसे मिलेंगे, तो आप ना स्टार्टअप में ऐसे स्टार्ट करो कि भाई अगर आपको जॉब नहीं भी है, ठीक है, तो आप उनको बोलो स्टार्टअप में, आप जैसा लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे आप अप्लाई करो कि भाई आप मतलब जो भी छोटी मोटी कंपनीज़ है वहाँ पे अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। अगर जॉब नहीं भी है तो आप खाली बैठने से अच्छा कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, 6 महीने की इंटर्नशिप कर लो। उसके बाद आप जैसा आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया तो वही वो मतलब जैसा आपको एक बार नॉलेज आ गया तो वही लोग आपको प्रोजेक्ट पे अलाइन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो मतलब करंटली बेस लेवल पे आपको सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि एक बार अगर आपको नॉलेज आ गया तो कंपनी खुद आपकी सैलरी बढ़ाएगी, आप स्विच भी करोगे तो बेटर पैकेज मिलेगा। तो आपको सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टअप का, मतलब एक रास्ता, एक हो गया एमएनसी का रास्ता। तो इस तरह से जनरली प्रोसेस होता है। तो अब ये छोड़ के अब आते हैं टेक्नोलॉजी वाइज कि भाई अगर मतलब जैसा पकड़ लो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है तो बहुत सारे मतलब आज अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अगर देखते हो, मतलब जो वर्किंग कल्चर मतलब ऑन है, मतलब चल रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी ब्रांच के बच्चे, जैसा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जैसा मैंने बताया है इसके पहले भी, कि भाई सभी इसी में मतलब आईटी में ही सबको जॉब चाहिए, क्योंकि बाहर का मार्केट अभी इतना खास है नहीं। जैसा कोरोना में आईटी का मार्केट इतना बढ़ गया कि भाई वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में सारे मतलब शिफ्ट होके आईटी में आ गए, तो इसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको बस अपने मतलब लैंग्वेज पे फोकस करना है, अपने कोडिंग स्किल्स पे फोकस करना है। तो अगर आपको आप अगर एक कोई भी ग्रेजुएट हो, पकड़ लो आप बीएससी वाले हो या बीबीए बीसीए वाले जो भी हो, अगर आपको आईटी में स्टार्ट करना है तो आप मतलब यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज अगर आप क्लासेस भी ज्वाइन करते हो तो क्लासेस में भी वही पढ़ाएंगे। मेन ये है कि आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ लो, जैसा जावा स्क्रिप्ट हो गया या फिर जावा हो गया, पाइथन हो गया, कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ के आप उसके मतलब कोर कंसेप्ट को सीखो। जैसे एरेज हो गया, लूप्स हो गए, लूप्स में फॉर लूप, डू वाइल लूप, तो ये हो गया। मतलब ऐसे सारी चीज़ें ना आप प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम करके, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ऐसे ऐसे स्टार्ट करके, बेस से स्टार्ट करके एक एक्सट्रीम लेवल के प्रोग्राम करके देखो। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी चीज़ें आप सीखोगे, इसको टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको मतलब गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब एक मतलब आपका करियर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मतलब इस तरीके से अगर आप सोचोगे, इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जाओगे तो आपको पक्का मार्केट में जॉब मिलेगी। और मार्केट में जैसा बोलते हैं बहुत लोग कि भाई एआई से जॉब जाएगी, एआई से जॉब नहीं जाएगी, मतलब आपको खुद खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई एआई यूज़ करने के लिए भी तो ह्यूमन पावर लगेगा ना, तो उसका आपको इतना नहीं सोचना है। बस अभी ये सोचना है कि भाई पहले तो जॉब ढूंढ लो, बिकॉज उसमें भी आप अगर एडवांस, अगर आप एआई पे भी फोकस करते हो तो एआई को भी प्रॉम्प्ट्स देना पड़ता है, तो वो भी ह्यूमन ही देता है। तो वो प्रॉम्प्ट्स कैसे देना है, बट अगर आपके पास एआई दे भी दिया, जैसा बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कोडिंग सीखने की क्या नीड है, मतलब कोडिंग से क्या होता है, अभी तो एआई तो सारी चीज़ें दे देता है। भाई अगर आप कोई प्रोजेक्ट, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में डाल दिया, सपोज अगर आपको बोल दिया कि भाई ये एक मॉडल है, जैसा मतलब एक पकड़ लो कि एक कोई भी एक एप्लीकेशन बनाने को बोल दिया आपको कि भाई उसमें बैक एंड रहेगा, फ्रंट एंड रहेगा, ये चीज़ें ऐसे ऐसी वर्क होती है, तो ऐसा कुछ एक एप्लीकेशन दे दिया आपको, हेल्थ एप्लीकेशन दे दिया सपोज़। मतलब एक पकड़ लो कि एक अपॉइंटमेंट करेगा, एक पेशेंट अपॉइंटमेंट करेगा, उसके बाद वो पेशेंट मतलब एक अपॉइंटमेंट बुक करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको अप्रूव करेगा और फिर वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा, ठीक है। जैसे अपन बेसिकली डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा कुछ शेड्यूल होगा। तो आपको दे दिया, आपने एआई को बोल दिया कि भाई मेरे को ऐसा एप्लीकेशन बना के दे दो, ठीक है। अब उसने दे दिया, अब एआई जो है वो एंड ऑफ द डे एआई है, तो एआई को भी अपने को पढ़ना पड़ता है। एआई सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं देता है। एक एक चीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें जो
फ्लो है जो आपको, अगर आप आईटी में हो, आपने अगर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस, मतलब उसमें बहुत टाइम ये किया है, तो आप उसमें आगे कुछ कर सकते हो। आपको पता रहना चाहिए कि भाई मतलब कोड का फ्लो क्या है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आपको वो डिबग करना आना चाहिए कि भाई हाउ कोड डिबग कैसे होता है, डिबगिंग प्रोसेस आपको आनी चाहिए। तो ये कब आएगी, जब आप उसमें पहले से आपको नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चंस है कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब जैसा जावास्क्रिप्ट की डिमांड है, या फिर जावा की डिमांड है, या फिर पाइथन की डिमांड है। तो ऐसा मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे आप अगर सीख रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कोडिंग स्किल्स। तो कोडिंग स्किल्स के लिए आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ लो। जैसा अगर आप जावास्क्रिप्ट पकड़ते हो, जेएस अगर आप पकड़ते हो, तो उसमें आप मतलब जो कोर कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करो। वो कोडिंग फ्लो को समझो, कोडिंग मतलब डिबगिंग प्रोसेस क्या है, कोड डिबग कैसे होता है, लूप्स कैसे, लूप्स हाउ मतलब लूप कैसे, लूप में कैसे कोड मैनेज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखो। आप अगर एक टेक्नोलॉजी, एक मतलब एक स्किल आप सीख लोगे तो आपको बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसा जेएस करोगे तो जेएस की फिर रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है, उसके बाद रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ होता है, जिसमें मैं पर्सनली अभी काम करता हूँ, आई एम रिएक्ट नेटिव डेवलपर। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, आप बस अपना मतलब ये फोकस करो कि भाई अपनी स्किल्स को डेवलप करो, बाकी चीज़ें आपकी सारी प्रॉपर हो जाएगी। और इसके बाद भी मैं बाकी के वीडियोस पे ब्लॉग बनाऊंगा, उसके बाद देखते हैं।